सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम जहाँ चाह वहाँ राह इस कहानी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। कुछ करने की लगन होती है, वहाँ मनुष्य आकर्षित होता है बच्चों। इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। इसलिए आदमी ने हर समय सकारात्मक विचार करना चाहिए। ये जो कहानी है, इस कहानी के लेखिका अनुराधा मोहिनी, इन्होंने असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। ये जो कहानी है बड़ी दिलचस्प है। बच्चों, अनुराधा मोहिनी, इनका जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर में हुआ। इन्होंने अलग अलग किताबें लिखी, ललित पुस्तकों का संपादन किया, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग लिया। बच्चों, प्रयत्न करना मनुष्य का कर्तव्य है, परंतु उसके प्रयत्न हमेशा सकारात्मक होने चाहिए। नकारात्मक प्रयत्न मानव जीवन के लिए घातक साबित होते हैं। इसलिए हमारे प्रयत्नों की नींव में मानवीय मूल्यों का होना जरूरी है। हमारे प्रयत्न का लक्ष्य समाज का हित होना चाहिए बच्चों। सकारात्मक प्रयत्न से जीवन आनंदमय, सफल, सार्थक और कल्याणकारी बनता है। सकारात्मक प्रयत्न ही जीवन में चैतन्य लाकर व्यक्ति को जिंदा दिल बनाते हैं। मानवीय सभ्यता के सुंदर पहलू सकारात्मक प्रयत्न के परिणाम है। सकारात्मक प्रयत्न से समाज का हित होगा और मानवीय मूल्यों की रक्षा होगी बच्चों। बच्चों, जहां चाह वहां राह, ये जो कहानी है, इसके बारे में हम सविस्तर रूप से देखने वाले हैं। इस कहानी का मुख्य भाव यही है कि कुदरत भी उन्हीं लोगों के लिए कामयाबी के रास्ते खोलती है जो अपने जीवन में बिना डरे मुसीबतों का सामना करते हैं तथा अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। कार्य छोटा अथवा बड़ा, मनुष्य की हिम्मत व फैसले हौसले के सामने वह अत्यंत कमजोर साबित होता है। जब सभी मेहनत व हिम्मत लोग मिलकर किसी कार्य के लिए कदम बढ़ाते हैं, तब निश्चित रूप से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं बच्चों, और कार्य में सफलता अर्जित करते हैं। तो बच्चों, हम सविस्तर रूप से यह कहानी देखेंगे। आगे देखिए। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार मतलब बड़े जोर से बारिश हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। प्रार्थना जो है वो मैदान में नहीं हो गई, क्योंकि वहां पर पानी था। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। अब यह नाला जो है, इस नाले के ऊपर ही कहानी है। इसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी
और दूसरी तरफ पाठशाला और खेत। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। जब जोर से बारिश होती तो नाला दुतरफा बहता। 4 से 5 फीट तक उसमें पानी जमा होता। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला जो है नाला पार कर देते थे। किंतु पाठशाला के लिए आने वाले जो बच्चे हैं उनको ये संभव नहीं था। नाला पार करना मुश्किल बात है। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता, मतलब परिणाम होता। विद्यार्थी कम आते। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसम्बा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। यह जो गीत है, इस बात पर गांव वालों ने, बच्चों ने मिलकर गीत रचा। पाठशाला में बहुत सारे बच्चे जो है अनुपस्थिति के कारण उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह गए। सब परेशान थे, सब चिंतित थे। मार्ग असंभव था। बच्चों, असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना यानी कल्पना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल पर बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे आपस में ये बच्चे बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहां क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है, मतलब व्यर्थ की बातें। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, मतलब मन से गढ़े हुए ये विचार है। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है, क्योंकि बरसात के कारण यह समस्या निर्माण हो गई थी। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। बच्चों में चर्चा चल रही थी। अगर ऐसा ही होगा, हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा, हम अनुत्तीर्ण हो जाएंगे।
हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार ने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे यहां पर बच्चों की चर्चा चल रही है। ये जो नाला है, नाले से जो भी समस्या निर्माण होती है, उस पर क्या करना चाहिए, उसके बारे में वह चर्चा कर रहे हैं, सोच रहे हैं। बच्चों, अब यहां तक हमने यह कहानी देखी है। अब यहां तक कहानी में जो भी शब्दार्थ आए हैं, कठिन शब्दार्थ, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। धुआंधार मतलब बड़े जोर से, लागना मतलब पार करना, असर मतलब परिणाम, प्रचलित जिसका चलन हो, संभावना यानी कल्पना, बकवास यानी व्यर्थ की बातें, मनगढ़ंत मतलब मन से गढ़ा हुआ। आगे देखेंगे बच्चों। स्वाध्याय, आपको अपनी कॉपी में यह स्वाध्याय लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। गांव का नाम क्या था? नाले में कितने फीट पानी भरा था? अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी किस परीक्षा में पीछे रह जाते? बच्चे किस पेड़ के नीचे बैठे थे? शुभम की कुल उपस्थिति कितनी थी? आगे देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रार्थना कक्षा में संपन्न क्यों हुई? बच्चों ने किस पंक्ति को गीत की तरह गाकर तालियां बजाई? ये सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं बच्चों। बच्चों, कहानी का जो शेष भाग है, हम अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।